हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लीपिंग पोजीशन इन प्रेगनेंसी, बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेसिकली। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली दो कंसर्न्स पे बात करेंगे। एक कि सोते टाइम आपके अनबॉर्न बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी जो आपका फीटस है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड, आपको प्रॉपर नींद मिल सके और आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, लाइक बैक एक है, बॉडी पेन है, या फिर नॉजिया वगैरह है, हार्ट बर्न है, एसिडिटी, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों को आप रिड्यूस करके एक साउंड स्लीप ले सको, ऐसी पोजीशन हम डिसाइड करेंगे। सो ये दो कंसर्न्स बेसिक रहेंगे और मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ अपनी दोनों प्रेगनेंसीज का ऐड करके आज का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस, सोने की अगर हम बात करें तो बेसिकली चार पोजीशन बनती है। एक, आप अपनी बैक पे सोएं, एक आप अपने स्टमक के को बेस बना करके सोएं, और दो साइड्स में आप सो सकते हैं। तो टोटल चार पोजीशन बनती है, अप, डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट। इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपनी बैक पोजीशन पे सोते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है? तो सबसे पहली चीज़ कि आप खुद ही नहीं सो पाओगे। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, दोनों प्रेगनेंसीज में ऐसे हुआ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में तो तब भी थोड़ा सा स्टार्टिंग के 1-2 महीने में ऐसे सीधे लेट सो पाती थी, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, अभी तक नहीं पॉसिबल हो पाया कि मैं अपनी पीठ पे के बल सो पाऊँ। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो बेसिकली अनकंफर्टेबल आपको वैसे ही होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ रहा है, बेबी का वेट बढ़ रहा है, सारा कुछ है। तो वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे जैसे ही आप लेटते हो ना अपने पीठ के बल पे, तो सारा प्रेशर आने लगता है, आपकी वेन्स वगैरह जो भी हैं अंदर वो दबने करने लगती है। तो उससे क्या ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो आपको वैसे ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, और बेबी के लिए तो वो हेल्दी है ही नहीं। तो आप खुद भी सो नहीं पाते हो, और अगर आप सो पाते हो तो भी आपको सोना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे जो ब्लड फ्लो रुकता है, तो जब तक आप सो रहे हो बच्चे को प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो इसीलिए आपको बैक पोजीशन पे तो नहीं सोना है। सेकेंड आता है पेट के बल सोना, जो मेरा फेवरेट पोजीशन है। इन जनरल मैं ऐसे पेट के बल पे ही सोती हूँ, मतलब पेट मेरा नीचे रहता है और मैं ऐसे करके सोती हूँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि एक तो आपका जो प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हो उसके बाद से आपका जो ब्रेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, सेंसिटिविटी उसके अंदर आती है। तो वो आपको मतलब वहाँ पे पेनफुल या सेंसिटिविटी आपको फील होगी जब आप उसके बल पे सोएंगे। और अगर मैं टमी की बात करूँ तो टमी भी आपका धीरे धीरे आपका जो ग्रो होता है तो उस पर भी प्रेशर पड़ता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देगा, आपको हार्ट बर्न होगा, आपको यहाँ पर शॉर्ट ब्रीथनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्कम्फर्ट इतने होंगे कि आपको वो नहीं सोना चाहिए, साउंड स्लीप नहीं हो पाएगी। अगर आप कोशिश भी करोगे तो बीच बीच में नींद टूटेगी और फिर अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा जो उसमें आपको सोना है। तो इसलिए वो पोजीशन भी बेहतर नहीं है, सही नहीं है। अगर आप एकदम ही है कि आपको वही पोजीशन पे नींद आती है, तो प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं, थोड़े अलग से शेप के होते हैं, आप वो लेकर के ट्राई कर सकते हो सोने का। या फिर आपके पास भी जो रेगुलर सॉफ्ट पिलोज होते हैं उनको एडजस्ट करके अपने टमी एरिया के पास में, और उससे आप थोड़ा सा बैलेंस करके सो सकते हो अगर आप कंफर्टेबल रहो तो, बट वैसे एडवाइज्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं साइड्स में। मतलब अगर आप साइड्स में स्लीप करते हो, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, यानी कि लेफ्ट करवट या राइट करवट पे सोते हो, तो वो बेहतर है। इसमें भी राइट करवट और लेफ्ट करवट में लेफ्ट करवट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि लेफ्ट करवट पे जब आप सोते हो तो आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही प्रॉपरली अच्छे से बढ़ता है, किसी तरीके का कोई भी प्रेशर इंटरनल ऑर्गन्स पे नहीं पड़ता है। तो इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है, बेबी की ग्रोथ भी कहीं हर्डल नहीं आता है, वो भी प्रॉपर चल रही होती है क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो पाता है। तो आपको नींद भी अच्छी आती है, और कोई भी प्रॉब्लम जो आपको इंटरनली आप मतलब फेस कर रहे हो, आपको वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको बेहतर है, सबसे बेस्ट पोजीशन है लेफ्ट। फिर भी आप एक ही पोजीशन पे तो पूरे टाइम नहीं सो सकते, तो लेफ्ट और नहीं तो फिर राइट। ज़्यादा टाइम लेफ्ट में, बीच बीच में आप राइट पे चेंज करके सो सकते हो। राइट मतलब जैसे ही आप करवट में लेते हो ना, तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, इसीलिए अपनी करवट के बल पे सोना ज़्यादा रेकमेंडेड होता है। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं पैरों की पोजीशन आपकी कैसे होनी चाहिए। तो पैरों की पोजीशन कोशिश करो कि स्ट्रेट ना सो, आप पैर फोल्ड करके सो। अगर आप पैर फोल्ड करके सोते हो
तो अगेन आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलता है और आपकी नींद अच्छी होती है और बेबी ब्लड फ्लो जो है वो भी प्रॉपरली बना रहता है। तो इसलिए अपने पैरों को फोल्ड कर लिया आपने, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ग्रो मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ आप बढ़ते हो तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बेबी बम भी आ जाता है तो थोड़े डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, तो उस केस में आप पिलोज़ का यूज़ कर सकते हो, प्रेगनेंसी पिलोज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नहीं किया था तो मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ कि हाँ भाई जो जनरल पिलोज आते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, पोजीशन बनानी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है, बट उसके बाद फिर बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हार्टबर्न की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर शॉर्ट ब्रीथनेस की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे फिर वो स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या फिर कोई भी मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी हो, तो ऐसे में भी आप अपनी लेफ्ट करवट पे सोइए और अपने पैरों के बीच में जो तकिया है वो लगा लीजिए और अपने आप को जो हेड है यहाँ पर भी आप थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए। उससे क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, नींद अच्छी आती है। जैसे मुझे होता है कि अगर मैं 2 मिनट भी अपनी पीठ के बल पे लेट जाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा 2 मिनट में ही एकदम मेरे को सफोकेशन जैसा महसूस होने लगता है, तो मैं तुरंत लेफ्ट साइड में सोती हूँ। लेफ्ट साइड में मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है। बट स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे थे, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ पाती थी, मैं पूरी रात परेशान रहती थी। तभी मैंने ये चीज़ ज़्यादा फील की कि लेफ़्ट साइड में जब मैं सो रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ हो रहा है, कंफर्ट हो रहा है। सिंस मुझे मॉर्निंग सिकनेस का और ये एसिडिटी और ये सारी चीज़ें मतलब स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी बहुत थे स्टार्टिंग में, तो वो सारी चीज़ें भी इसका कारण थी कि मुझे नींद प्रॉपर्ली नहीं आती थी। तो मैं तकिया ऊपर भी लगाती थी, वैसे मैं इन जनरल तकिया लगा के सोती नहीं हूँ, बट मैं पिलो सर पे भी लगाती थी और एक पिलो मैं अपने दोनों थाइस के बीच में एडजस्ट करके देन फिर सोती थी, तो उससे मुझे तो बहुत आराम मिला। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि ये प्रोसीजर, ये मेथड जो है वो काम करता है। जो लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम है कि भाई पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में और नींद नहीं आ पाती है, कंफर्ट नहीं मिल पाता, तो आप लेफ्ट साइड में पिलो का यूज़ करके आप सो सकते हो। पैरों को मोड़ करके सोना है, अपने साइड्स पे सोना है और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग और ये सारी चीज़ें करो। और अगर नींद प्रॉपर्ली नहीं आती है तो थोड़ा सा अपने बॉडी में वर्कआउट वगैरह, सोने से पहले करीब 15-20 मिनट वॉक कर लीजिए, खाना थोड़ा सा लाइट खाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए या फिर कुछ अच्छा सुनिए। मैं तो ऐसे ही कर रही थी, मैं कुछ अच्छा सुनती थी, स्टोरीज़ हो गई या फिर मेडिटेशन की कुछ मेथड्स होते हैं वो फॉलो करती हूँ। मैं अपने व्लॉग चैनल पे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपना काम एंड पॉजिटिविटी मेंटेन करती हूँ। वो बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में भी एंड अदरवाइज़ भी। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हेल्प करती है। प्रेगनेंसी है तब भी, बच्चा हो गया उसके बाद भी आपको कितना लो फील करते हो आप, तो उस टाइम पर ये सारे मेथड्स जो हैं वो काम करते हैं। तो मैं बहुत टाइम से अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो आप मेरा चाहो तो व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर आपको इस टाइप के मोटिवेटेड रहने के टिप्स वगैरह सब मिलेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सोने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अपने आप को काम रखो, थोड़ा सा बॉडी को एक्सर्ट करो सो दैट कि नींद आए। एक्सर्ट से मतलब थकाना, ज़बरदस्ती का नहीं है। वॉक वगैरह करो, उससे क्या होता है, एक तो आपका स्टमक डाइजेशन जो है वो भी प्रॉपर्ली हो जाता है, थोड़ा सा पैर थकते हैं तो नींद भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो मुझे पता थी, जो मैं फॉलो करती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर की। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके पास और भी कोई टिप है इससे रिलेटेड, और इस वीडियो में से आपको क्या सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट करके मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मेरा सेकंड चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।